आइए आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के दिन हम प्रभु के साथ थोड़े समय को हम व्यतीत करने पाएंगे और हम उसके लिए अपने जीवन को हम समर्पित करने पाएंगे। इससे पहले कि हम आज का वचन शुरू करें, हम एक कहानी को आप लोग के पास मैं बताना चाहती हूँ। मनन करने से पहले वचन को एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। इस कहानी में एक व्यक्ति कैसे अपने बुद्धि और शक्ति और अहंकार के कारण परमेश्वर से दूर हो जाता है और उसका नाश हो जाता है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने समय का सबसे बड़ा जनरल था। वह अब तक का सबसे महान योद्धा था। वह युद्ध जीतने के लिए एक अद्भुत इच्छा शक्ति के साथ एक चतुर राजनेता भी था। उसका लक्ष्य दुनिया पर शासन करना था और वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों बुद्धि का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता था। जब वह युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक रास्ते में ओलावृष्टि होने लगी। परंतु वह इस ओलावृष्टि को नज़रअंदाज करते हुए अपनी महत्वाकांक्षा विजय को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहा था। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण कुछ सैनिकों ने इसे ईश्वर का प्रकोप समझकर आपत्ति जताई। सैनिकों ने अपने राजा से कहा, ईश्वर नहीं चाहता है कि हम आगे जाएं। पर वीर योद्धा ने इस बात से इनकार किया कि मैं इस ईश्वर को नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूँ। और वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी तेज ओलावृष्टि शुरू हो गई और आधा से अधिक सैनिक उसका हिमपात होने की वजह से और राजा साथ में मारे गए। इससे हम पाते हैं कि मनुष्य जितना भी शक्तिशाली और बुद्धिमान हो जाए, वह ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकता है। यह समझने की गलती हम मनुष्य अपने जीवन में करते हैं। आज परमेश्वर ने एक सुंदर वचन को हमारे लिए दिया है, हम इसको पढ़ते हैं। यिर्मयाह 32 का 17 पद। यिर्मयाह 32 अध्याय उसका 17 पद। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ती हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। सुंदर वचन के लिए जब हम दुश्मन से डरने या अपनी परिस्थिति के बारे में चिंता करते हैं तो याद रखें, नीति वचन हमें बताता है 18 अध्याय में, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। जी, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी परमेश्वर पर विश्वास कर सब दुर्घटनाओं से अनिष्टता से बचता है। आमीन। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है कि यहोवा का नाम एक मजबूत मीनार है। धर्मी अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाए और सुरक्षित रखे। वह हमारी ढाल है। परमेश्वर जिसे चुना है उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और लोगों को प्रोत्साहित करें, तब आप जानेंगे और मानेंगे कि तूफान के बीच में वह परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर इस तूफान से हमें बचाता है। आमीन। मजबूत बने और परमेश्वर पर विश्वास दिखाए। जिसने हमें बनाया है, उन्होंने अंत में विजय देने का वादा किया है। हम टेलीफोन पर बहुत से खबरों को देखते हैं या रेडियो पर बहुत से खबरों को सुनते हैं और हमारी प्रतिक्रिया चिंताजनक होती है। पर हमें चिंता की बातों में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने अपना दिल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दे दिया है। हमारे पास हमेशा संघर्ष, कठिनाइयाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो हमारे विचार में बदलाव लाते हैं। हमें यह तय करना होगा कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा, या जैसा हम चाहते हैं वैसा। जी हाँ, जैसा प्रभु चाहता है वैसा, जैसा हम चाहते हैं वैसा। हम यशायाह उसका 46 अध्याय में पढ़ते हैं तो पाते हैं, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई भी नहीं। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। परमेश्वर बोलता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हम में से
कई प्रभु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह हमारा उद्धार करता है, हमें अनंत जीवन देता है और ऐसे काम करने का अवसर देता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। वह हमें ऐसे उपहार देता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम परमेश्वर की नज़र में एक अच्छे बने। वह आपसे प्रेम करता है। भजन संहिता 56 में लिखा है कि जब मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। उसकी सहायता से मैं उसके कार्य को करूँगी। जो मुझे असंभव प्रतीत होता है, मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगी। मैंने अपने परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से भरोसा रखा है, इसलिए मैं न डरूंगी। कोई भी मनुष्य की दुष्ट युक्ति मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मृत्यु से, मुझे हर संकट से छुड़ाया है, ताकि मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करने की वाचा बांधूंगी। यह मेरा बड़ा ही पसंदीदा अध्याय है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में जब मैं पड़ी थी तो यह अध्याय मुझे ताकत और सामर्थ दिया था और देता है। जब हम अपना हृदय यहोवा को देते हैं तो हमें उसके अनुरूप परिपूर्ण होना पड़ता है। भजन संहिता हम 23 को मनन करेंगे और हम देखते हैं कि इसमें प्रभु हमारे लिए क्या बोलता है। बहुत ही ये सामर्थी अध्याय है और हम लोग इसको लगभग याद करके रखते हैं कि जब कभी हमें कुछ भी बात होती तो हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। इसमें हम पाते हैं कि पहला, पूर्ण रखवाला, जी यहोवा मेरा चरवाहा है और पूर्ण संतुष्टि, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और सही आराम, वह हरी भरी चरागाहों में मुझे ले चलता है। सही ताजगी, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और सही चुनाव, वह मेरी आत्मा को पूर्ण स्थापित करता है। जी हाँ, पूर्ण रूप से स्थापित करता है। सही मार्गदर्शन, वह मुझे धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। सही सुरक्षा, मुझे बुराई से बचाता है। सही सच्चा बंधन, वह मेरे साथ है। सही ताकत, यहोवा के सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। सही उपहार, भलाई, करुणा और यहोवा परमेश्वर के सदैव समीप रहना। जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया है, सुंदर भजन संहिता के 23 अध्याय के रूप में दिया है। हम परमेश्वर को की अतुल्य महानता और उसके चरित्र के गौरव पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके निरंतर विश्वास योग्यता और आश्चर्य कम करने वाली सामर्थ को याद करते हैं। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जी हाँ, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32 अध्याय के 17 पद में हम पाते हैं, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे हैं तो वह हमारे लिए उस कार्य को जो हमारे लिए कठिन है उसे सहज तरीके से पूरा करता है, क्योंकि वह सामर्थी पिता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जी हाँ, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सचमुच में प्रभु ने ये सुंदर वचन दिया कि हम इस वचन को वर्णन करने पाए हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के निकट रखें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अत्यंत सामर्थी महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी कि तूने इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि प्रभु जी तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हाँ प्रभु जी, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रभु जी, जब हम तुझे अपने जीवन में प्रभु जी हम ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी इस सुंदर वचन को प्रभु जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, तूने बहुत ताय से आशीष दे प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी वो सामर्थ्य दे कि उनके लिए कोई भी काम कठिन ना हो। जैसा तू चाहता है प्रभु जी, वैसा हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। इस देश को भी तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु जी। इस कोविड-19 से प्रभु जी तो हमारे देश की रक्षा कर पिता, ताकि प्रभु जी फिर से ये देश सुरक्षित हो करके प्रभु जी चंगाई को प्राप्त करने पाए और प्रभु जी फिर से अपने कामों को हम सही रीति से कर सके।
प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को तूने सुना है और हमारी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।